Welcome you all in today's session. Now, we were doing motion and we have covered all the topics of motion. So, what is motion? That a change in state of an object from one place to another. So, what is being required for changing the state? आप बोल रहे हो कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करना है, बट उसमें क्या लग रहा है आपका? दैट इज योर फोर्स. सो अवर टॉपिक इज फोर्स टुडे. तो फर्स्ट आपने सबने सिक्स सेवन्थ एट में पढ़ा है व्हाट इज फोर्स. दैट एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज योर फोर्स. सो हम उसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे. हम एक्चुअल डेफिनेशन जो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद देंगे. ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. हम बोलते हैं कि फोर्स क्या है आपका? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ अब जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स एक्चुअल में क्या कर रहा है? दैट इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे रेस्ट पे ला सकता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपने फोर्स लगाया तो वो मूव कर सकता है, या फिर वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. नाउ लेट्स सी इन डिटेल. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन. कैसे होएगा? नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट. यही कह रहे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो क्या कर रहा है? उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है या रेस्ट को चेंज कर रहा है. सो अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव. एक फोर्स क्या कर रही है? एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा रही है. लाइक सी, अभी आपने देखा कि आपके पास एक बॉलर है, वो एक बॉल को थ्रो कर रहा है, बट बॉल एक्चुअली में रेस्ट पर है. तो जब थ्रो किया तो बॉल मूव कर रही है. सो इट इज नोन एज द चेंज इन स्टेट. दैट इज फ्रॉम रेस्ट इट कम्स टू मोशन. नाउ अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अगर आपने फोर्स लगाई है तो वहाँ पे एक मूविंग बॉडी रुक जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अ फील्डर कैचेज अ मूविंग क्रिकेट बॉल टू स्टॉप इट्स मोशन. बॉल मूव कर रही थी, बट क्रिकेटर फील्डर के हाथ में बॉल आई तो वो रुक गई. क्यों? क्योंकि आपके हैंड्स ने फोर्स लगाई उसे रोकने के लिए. तो दैट्स व्हाई इट कम्स टू रेस्ट. नाउ अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर क्या कह रहा है कि अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं एंड आपने उस पर एक फोर्स लगाई तो उससे उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. कैसे? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सी, आपने फोर्स नहीं लगाई, आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे, इससे बेटर आप नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे थे. देन आपको किसी ने पुश किया. पुश करने से क्या होगा? आप आगे और स्पीड से जाएंगे. तो दैट मीन्स वहाँ पे आपकी स्पीड चेंज होगी. या फिर हम स्विंग्स पे जाते हैं, झूला झूलते हैं. झूले में क्या होता है? हम जब कोई हमें पीछे से फोर्स देता है तो हम और स्पीड से आगे जाते हैं. तो दैट मीन्स कि वहाँ पे आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई. सेम केस अभी यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया था, आपको दोबारा से देखते हैं. सी, कार नॉर्मली मूव करता है, बट अगर आपने एक्सेलरेशन इंक्रीज की है तो स्पीड ऑफ कार इंक्रीज हो गई. ओके, सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स स्पीड्स increase. For example, when acceleration or force is applied on car, its speeds increases. Now, a force can decrease the speed of a moving object. Obviously, ना. अब for example, अभी हमने सेकंड केस में पढ़ा था, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अब ऑब्जेक्ट मूव करता है, वहाँ पे बॉल मूव कर रही थी. जब बॉल मूव कर रही थी तो क्या होता है? अल्टीमेटली आपको बॉल मूव करते करते फील्डर के हैंड्स में आई. फील्डर ने क्या किया? फोर्स लगाया तो वहाँ पे उसे स्टॉप कर दिया. बट अगर हम बात करें कि वहाँ पे स्टॉप हुआ, बट अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्पीड कम कर रहे हैं. ओके, स्पीड कम करने का मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअली में जो स्पीड चल रही थी हम उससे कम कर रहे हैं. सी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आपने कार पे ब्रेक्स लगाई तो वो रुक गई. ठीक है, या उसकी स्पीड कम हो गई. जैसे ट्रैफिक जाम में होता है. ट्रैफिक जाम में क्या होता है? आपकी कार की स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. कैसे? क्योंकि वहाँ पे क्या लगा रहे हो? फोर्स. अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आपको एक्सेलरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, रेस दबाना पड़ेगा आपको. और अगर आपको डिक्रीज करनी है तो आपको वहाँ पे रेस कम करनी पड़ेगी एंड आपको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ेगी. वही चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है.
So when a force is applied on a moving object in the direction opposite to the direction of motion, सीधा वर्ड कि जो भी अगर आप फोर्स लगा रहे हो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तब भी वो वहाँ पे रुकेगा ऑब्जेक्ट या उसकी स्पीड कम होगी. अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वहाँ पे स्पीड कम नहीं होगी, वहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी. ओके, सो व्हेन ब्रेक्स force in the opposite direction are applied, the car slows down its speeds and its speeds decreases. Now, what is the note over here? It must be remembered that force do not always make an object move. Point most important कि हम सोचते हैं कि फोर्स हमेशा आपके ऑब्जेक्ट को मूव कराता है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. फोर्स आपके ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है. For example, you can push a large piece of rock without displacing it from its position. अब एक बहुत बड़े पीस ऑफ रॉक को रोक सकते हैं बट उसकी एक्चुअल पोजीशन डिस्प्लेस नहीं होगी. सो यू मे पुश अ वॉल विदाउट एनी सक्सेस. लाइक आप वॉल को पुश कर रहे हैं. ओके, जब आप वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल को पुश करने में आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो चेंज हुई नहीं ना. सो दैट डज नॉट मीन कि आपका वहाँ पे फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा. ओके. Now, next effect is that force can change the direction of motion. Now, let's see. There are many activities that shows that a force can change the direction of a motion of a moving object. For example, during the game of a cricket, the batsman changes the direction of the moving ball. आप सब क्रिकेट खेलते थे जब आप चाइल्डहुड डेज में थे, तो क्या होता है एक्चुअली में, या अभी अभी भी खेलते होगे. आप क्या करते हैं, बॉलर होता है, बॉल थ्रो करता है आपकी तरफ. ओके, आप अपने बैट से उसे किसी भी डायरेक्शन में किक कर देते हैं. ओके, आपने जब बैट से बॉल को हिट करने से क्या वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं. दैट मीन्स जब डायरेक्शन चेंज कर रही है, आ तो स्ट्रेट रही थी ना आपके पास, बट आपने बॉल को हिट किया तो हिट करने से उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट से चेंज हो गई. सो दैट मीन्स इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन for moving object. During the game of cricket, the batsman changes the direction of the moving ball by touching or striking it with the bat at a suitable angle. Like see, bat थी, ball आई, see ball straight आई, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी. So this means कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बाय अप्लाइंग फोर्स. और फोर्स किसने लगाया है यहाँ पे, बैट ने लगाया. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, आप फुटबॉल खेलते हैं. ओके, फुटबॉल में क्या होता है, बॉल किसी भी डायरेक्शन से आया, आप जब उसे अपने लेग से हिट करते हैं वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है. तो दैट मीन्स कि आपने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, फुटबॉल बॉल के ऊपर, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई. नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. सी, हम पहले कॉमन एग्जाम्पल की बात करते हैं. आप लोगों ने बैलून लिया, आपने बैलून को प्रेस किया. ओके, अपने हैंड से आपने बैलून को प्रेस किया, तो उस केस में बैलून की शेप और साइज दोनों चेंज हो गई. सेकेंड एग्जांपल, आप बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं. ओके, आप जब सोफे पे सिट कर रहे हैं तो आपने फोर्स लगाया. जब आपने फोर्स लगाया तो फॉर्म जो थी सोफे की वो कंप्रेस हो गई, तो वहाँ पे भी फोर्स लगा, तो उस केस में सोफे की शेप चेंज हो गई. Okay, now so when a force is applied on a soft object, it changes the size and shape of the object. For example, when an inflated balloon, see बैलून का एग्जाम्पल दिया इन्होंने भी, बैलून को प्रेस किया, जब बैलून को प्रेस किया तो आपको दिख रहा है कि बैलून की शेप में चेंज आ गया. एक्चुअल में बैलून ओवल शेप का था, जस्ट हम अभी दिखाती हूँ. बैलून ओवल शेप का है, पर जब आपने प्रेस किया, फोर्स लगाई सॉरी बैलून की शेप चेंज हो गई. तो दैट मीन्स जब आपने फोर्स लगाई तो आपकी वजह से, मतलब आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से वहाँ पे शेप और साइज चेंज हो जाता है. सो व्हेन अ स्प्रिंग इज पुल्ड, सेम केस, आपने स्प्रिंग को पुल्ड किया, स्प्रिंग इंक्रीज कर रहा है साइज में, तो दैट मीन्स वहाँ पे शेप चेंज हो गई, साइज इंक्रीज. साइज कैसे कि साइज बढ़ गया स्प्रिंग का, मीन्स आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई है. तो और अगर आप वापस कंप्रेस करते हैं, पुश करते हैं वापस स्प्रिंग को, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाएगी, कॉइलिंग्स पास आ जाएंगे और साइज छोटा हो जाएगा. ना द शेप ऑफ अ टूथपेस्ट, सबसे कॉमन एग्जांपल, आपने टूथपेस्ट प्रेस किया,
शेप चेंज हो गई आपकी, ओके, तभी आपका टूथपेस्ट बाहर निकला। दैट मीन्स कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट्स की शेप चेंज हो रही है। सो हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स तो पढ़ लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम फोर्स की एक न्यू डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो फोर्स में बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल, या अब तक पढ़ते आ रहे हैं। सो फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, चेंज हो रही है, और टेंड्स टू चेंज मीन्स कि चेंज करने की कोशिश कर रहा है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मीन्स रेस्ट वाली स्टेट को, या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, या उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, या फिर उसके शेप और साइज को चेंज कर रहा है। सो दिस इज नोन एज फोर्स। नाउ फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, नाउ फोर्स के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। जब हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने कहा था कि मोशन में दो टर्म्स आते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जहाँ पे आप सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं, मीन्स वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या देख रहे हो आप कि वहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देख रहे हो, सो इट इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी। सो सेम केस आपका फोर्स में है कि आप वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी देख रहे हो, कितना अप्लाई किया और कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया, सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एज शोन इन अ फिगर, आपको फिगर में दिख रहा है कि आपने फोर्स कहाँ अप्लाई किया और कितना अप्लाई किया। ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया सेंटर वाले पार्ट पे, बिकॉज जब आप सेंटर वाले पार्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों ही पार्ट्स में शेप पे चेंज आ जाएगा। कितना ये यहाँ पर डिनोट नहीं किया, बट अगर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा शेप में चेंज आएगा, कम तो कम चेंज आएगा। सो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है आपकी, दैट इज न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एसआई यूनिट में स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट। मीन्स आप कहीं पे भी जाएंगे पूरे यूनिवर्स में, वहाँ पे आपके पास ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मे बी डिस्क्राइब्ड एज 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन की फोर्स है उसे हम क्या बोलेंगे, 5 और कैपिटल एन, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है फोर्स का ना। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हम यहाँ पे ये देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। Now force is a vector quantity. So a force is represented by an arrow. क्लास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन है आपकी। रिप्रेजेंटेशन में हम क्या देखते हैं कि आपको फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम, आपने देखा होगा जब हम रे बनाते थे मैथ्स में, हम जब रे बनाते तो हम हमेशा एक लाइन के ऊपर एरो बनाते हैं। लाइन के ऊपर जैसे आपने ए बी लिखा, ए बी के ऊपर आपने एरो बना दिया, वो आपको रे डिनोट करता था। वो ये क्या डिनोट करेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप ए की साइड बढ़ रहे हैं या बी की साइड बढ़ रहे हैं। ओके, तो सेम वे में फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सो जिस डायरेक्शन में हम इंक्रीज करेंगे हम उसी डायरेक्शन का साइन बनाएंगे। सो वही एरो हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जितना लेंथ होगा आपका एरो का वो उतना मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। एंड द हेड, हेड इज तिकोना पार्ट जो आपका ट्राइंगल शेप का पार्ट होता है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज डन बाय ड्रॉइंग। यू कैन सी जो आपका रेड कलर का मार्क, जो आपको एरो दिख रहा है रेड कलर वाला, उसमें रेड कलर में जो हेड वाला पार्ट है आपका, जो तिकोना शेप दिख रहा है, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड जो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। So this is done by drawing a line of length proportional to the magnitude. Magnitude के proportional है, means आपका directly है, and arrow placing the and then placing an arrow head at one end indicating the direction. For example, to represent a force of 8 Newton graphically, a line proportional to 8 Newton is drawn on a paper. See, the actual length of a line depends upon the scale chosen. हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारा 2 न्यूटन के बराबर है। ओके, सो जब 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है तो 8 न्यूटन के लिए क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। सो अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन कैन बी डिस्क्राइब्ड ग्राफिकली इन अ लाइन
बाय ड्रॉइंग 4 सेंटीमीटर। सी यहाँ पे नीचे हमने 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो दिस 4 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स आपका 8 न्यूटन का। 4 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि हमने स्केल में लेते, जैसे हम मैप में स्केल लेते हैं या आप ग्राफ जब बनाते हैं वहाँ पे एक स्केल लेते हैं ना हम, कि एक बॉक्स कितने के बराबर है। सेम चीज़ यहाँ पे कि हमने लिया है 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है। तो जहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर आया वहाँ तक आपका 8 न्यूटन हो गया, और एरो आपने इंडिकेट कर दिया कि आप इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, so the point of application of force, next is point of application of force. The point of on a body where a force acts, वो point जहाँ पे force लग रही है, it is called point of application of force. In figure you can see आपने फोर्स कहाँ लगाई, ए बी के क्रॉस लगाई। ओके, नाउ बट ए बी के क्रॉस लगाई, बट सबसे पहले फोर्स लगी कहाँ, पॉइंट ए पे लगी। आप वहीं से बुक को पुश करेंगे आगे। सो पॉइंट ए इज योर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो द पॉइंट ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एफ। फोर्स का सिंबल क्या है, कैपिटल एफ। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नेक्स्ट इज किसके अलॉन्ग लग रही है। आपने देखा है कि ए बी के अलॉन्ग एक रेड लाइन पास कर रही है, तो उस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, इट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो ए बी इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप यहाँ तक पढ़िए, आपको कोई भी डाउट हो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।